नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रह के राशांतर, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, और आपका जो षष्ठेश है वो भी मंगल ही है। तो यह जो मंगल है, यह मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है कर्क राशि में। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है बुध, वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। दिनांक 8 तारीख के बाद यह आपके सप्तम भाव में आ जाएगा, और दिनांक 24 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि पिछले करीबन 3-4 महीने से आपने देखा होगा कि स्ट्रेस लेवल है वो भी आपका बढ़ रहा है। उसी प्रकार स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो भी ज्यादा आ रही है, थोड़ी बहुत गंभीर भी हो रही है। तो वो जो बात है इस महीने में काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो तीव्रता है वो काफी मायनों में कम होती हुई नजर आएगी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से ये जो महीना है वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप तुलना करेंगे पिछले 2-3 महीने से, तो इस महीने में मतलब जून 2023 में आपका जो स्वास्थ्य है वो काफी मायनों में नॉर्मल रहेगा या फिर स्टेबल रहेगा। इस महीने में अगर देखा जाए तो ये जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, या फिर बुध जो कि आपके षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर और एक जो बात है महत्वपूर्ण है, इस महीने में आपका घूमना फिरना बहुत ही ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार आपको कुछ नए अपॉर्चुनिटी वगैरह भी मिल सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो पिछले 3-4 महीने की तुलना से ये जो महीना है वो स्वास्थ्य के बारे में मानसिक और शारीरिक दोनों के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। तो आपका जो धनेश है, पंचमेश है, अष्टमेश है, या फिर जो लाभेश है बुध और गुरु, जैसे कि जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और जो बुध है वो आपके षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर आपको आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आर्थिक स्थिति है, वहां पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। किसी भी प्रकार के लोन बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी ज्यादा सोच समझकर करनी होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी गलत हो सकती है। जैसे कि दोनों जो ग्रह है वो आपके 6, 7, 8 स्थानों में ही भ्रमण कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। हालांकि अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, जिसमें काफी ज्यादा रिस्क है। इस प्रकार के जो ट्रेड है वो बिल्कुल भी नहीं लेना। मतलब भाग्य के आधार पर अगर आप कोई बात करते हो तो होने की संभावना थोड़ी कम है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इस महीने में आपका जो भी रूटीन है, मतलब इनकम के जो भी सोर्सेस है, उसी प्रकार में रहना। कोई नया ऐसा ट्राई आउट नहीं करना या फिर रिस्क लेके कोई भी ऐसी बात नहीं करना, क्योंकि आपके लिए फाइनेंशियली ये जो महीना है वो उतना ठीक नहीं जाएगा। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि इस महीने के अंत में, मतलब आखिरी जो सप्ताह है उसके बाद का जो समय है वो थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से, लेकिन ठीक ठाक रहेगा। लेकिन इसके पहले पूरा जो महीना है वो आपके लिए फाइनेंशियली आपको थोड़ा सा कसकर, मतलब थोड़ा सा ध्यान देना होगा, अलर्ट रहना होगा। आपके जो खर्चे रहेंगे वो, और सिर्फ लक के आधार पर कोई भी बात नहीं करना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो गृह सौख्य है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो चतुर्थेश है शनि, वो चतुर्थ भाव में ही भ्रमण कर रहा है, लेकिन दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। तो घर का जो माहौल है वो ठीक ठाक रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक बात है, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। करीबन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में समस्याएं आ सकती है। उसी प्रकार वास्तु के बारे में या फिर घर के बारे में किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय 18-20 तारीख के बाद नहीं लेना। आपकी जो निर्णय है वो चूक सकते हैं। लेकिन जो बात मैंने पहले कही कि आपके जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे घर के, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में। जैसे कि आपका जो पंचमेश है गुरु, जो कि आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपका जो षष्ठेश है मंगल, वो भी स्वयं के नीच भाव में है, नीच राशि में है। तो यहाँ पर एक बात है जिस पर ऊपर आपको ध्यान देना होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं
ध्यान दीजिए, उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये जो तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। हालांकि इसके ऊपर थोड़ा इसके बारे में आपने पिछले महीने मतलब मई के अंत में भी देखा होगा, जब भी गुरु राहु का जो चांडाल योग था उस समय भी आपने देखा होगा कि आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है थे या फिर है, उनके साथ आपकी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो रही थी। तो वही जो बात है, मतलब उस हद तक नहीं, लेकिन छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार होती रहेगी, तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका, अगर आप विवाहित है तो वैवाहिक सौख्य है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो सप्तमेश है या फिर आपका जो व्ययश है शुक्र, जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। अब ये जो बात है, मतलब शुक्र का जो भ्रमण है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है उसमें काफी ज्यादा सकारात्मक पॉजिटिव चेंजेस आते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल के साथ शुक्र भी विराजमान है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, या फिर उनके साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छे तरीके से कट सकता है। पिछले करीबन 4 से 5 महीने से आपने देखा होगा आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें काफी ज्यादा दरार आ चुकी है, या फिर छोटी मोटी बातों को लेकर परेशानियां हो रही है। तो वो जो बात है वो काफी मायनों में कम होते हुए नजर आएंगे। मतलब कुछ पॉजिटिव आपको इस महीने में जरूर देखने को मिलेगा। आप दोनों के जो रिश्ते हैं वो काफी ज्यादा मैच्योर होते हुए नजर आएंगे। अंडरस्टैंडिंग लेवल आप दोनों में काफी अच्छी देखी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपका जो करियर है उसके बारे में। जैसे कि आपका जो दशमेश है या फिर कर्मेश जो रवि है, यह रवि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 15 तारीख के बाद यह जो रवि है यह रवि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनमें और आप में जो हार्मनी है वो बहुत अच्छी देखी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात मैं और एक ऐड करना चाहूंगा कि आपको लग सकता है कि पिछले करीबन 15 दिनों में भी आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है मानसिक रूप से आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। तो यही बात इस महीने में भी करीबन 12-13 तारीख तक या फिर 12-15 दिनों तक रहेगी। उसके बाद जो बातें हैं वो नॉर्मल रहेंगी। जैसे कि अभी हम बातचीत कर रहे थे कि आपके करियर के मामले में, तो करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय इस महीने में नहीं लेना करियर के मामले में। मतलब ऐसे निर्णय जिसकी वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए या फिर पूरी तरह से वो अलग हो, आप ट्राई आउट कर सकते हो या फिर उसके बारे में ज्यादा सोच विचार कर सकते हो, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में कोई भी जो बात है करियर के मामले में ट्राई आउट नहीं करना, क्योंकि उससे जो आने वाले नतीजे है वो पॉजिटिव रहने की संभावना थोड़ी कम है। देखिए यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, क्योंकि आपके लिए जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है और जो शनि है वो भी आपके चतुर्थ भाव में है, हालांकि वो वक्री भी होने जा रहा है। तो समय है वो आपके राशि के लिए इतना ठीक ठाक नहीं है। हालांकि जो गुरु आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है उसकी सीधी सीधी दृष्टि आपके कर्म स्थान पर है, लेकिन फिर भी वो आपको करियर के मामले में बहुत कुछ ऐसी बातें जो है वो आपको नहीं देगा। इस महीने में आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा जो बातें हैं वो जानने की आप ये करोगे, लेकिन जो बातें हैं वो आपके फेवर में जाने की संभावना थोड़ी कम है। धार्मिक या फिर आध्यात्मिक जो बातें हैं उसमें आप बहुत ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट इस महीने में दिख सकती है। तो इन चीजों के बारे में अगर देखा जाए तो जो बातें हैं, जैसे कि मैंने आपके करियर के मामले में कहा, तो करियर के मामले में भी कोई ऐसे बड़े चेंजेस या फिर कोई बड़े ऐसे डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि वो डिसीजन आपके फेवर में जाने की संभावना थोड़ी कम है। तो मोटे तौर पर अगर देखे जाए, वैसे भी आप देखो तो आपके षष्ठ भाव में, अष्टम भाव में काफी ज्यादा ग्रह है वो भ्रमण कर रहे हैं। तो वही जो बात है थोड़ा स्ट्रेस टेंशन वाली बात रहेगी, लेकिन इससे आप बाहर निकल रहे हो, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपके राशि का जो स्वामी है वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस महीने में जो बात यही होगी कि थोड़ा बहुत आप धार्मिक, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या फिर मोटिवेशनल जो बातें होती है उसमें ज्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, और इससे वजह से जो मेंटल पीस जिसे हम कहते हैं, मानसिक शांति आप फील करोगे। पिछले करीबन 5-6 महीनों के अगर तुलना करें तो इस महीने में इसमें आपको काफी ज्यादा जो बातें हैं वो आपके फेवर में जाएगी। तो बातें तो वही रहेगी, मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहेगा, लेकिन आप वो ज्यादा नहीं दोगे, पार्शियली उसके ऊपर देखोगे, जिसके वजह से जो टेंशन और जो परेशानी वाली बात है वो काफी कम होते हुए नजर आएगी, जो कि काफी अच्छी बात होगी। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो दिनांक 2 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है और जो नेपच्यून आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहे हैं। तो अगर आप विवाहित हो तो आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी हार्मनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, अच्छा समय आपका कट सकता है। दोनों में जो हार्मनी जो पिछले कई महीनों से जो बातें प्रॉब्लमैटिक थी तो वो काफी मायने में सुधरती हुई नजर आएगी। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह भी आपको मिल सकते हैं। इसके बाद दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। देखिए जो बुध है
वो आपके षष्ठ भाव में है, शत्रु भाव में है, शत्रु राशि में भी है और हर्षल के युति में है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, मेंटल स्ट्रेस टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अगर आप किसी शारीरिक व्याधि से पीड़ित हो तो उसके कुछ लक्षण आपको काफी एक्सट्रीम लेवल तक भी दिखाई दे सकते हैं। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रखिए और आपको स्वयं के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। तो बुध हर्षल की जो युति है वो 4 तारीख को होने जा रही है आपके षष्ठ भाव में। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। रवि जो कि आपका अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, नेपच्यून जो कि आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब यहाँ पर जो रवि है वह आपका दशमेश है जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में परेशानी हो सकती है। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड भी किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके पंचम भाव का जो नेपच्यून है वो केंद्र योग करने जा रहा है। अब ये जो ग्रह योग है वो आपको मानसिक तनाव ज्यादा दे सकता है। उसी प्रकार इस दिनों में, मतलब इस ग्रह योग के दरमियान किसी भी प्रकार के ऐसी बातें नहीं करना, जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन है, किसी को कोई कमिटमेंट, कोई भी ऐसी बात नहीं करना जिसकी वजह से उसमें खतरा हो या फिर उसमें प्रॉब्लम रहेंगे या फिर किसी भी प्रकार के लिटिगेशंस वगैरह रहेंगे। तो ये जो बातें हैं उससे थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा, क्योंकि जो पूरी आपकी कुंडली है या फिर पूरी राशि है उसके लिए जो बाकी के जो ग्रह है, प्लैनेट्स है, उसके साथ आपको नहीं मिल रहे थे। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब जो हर्षल है आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके भाग्य भाव का जो मंगल है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो इन दिनों में भी किसी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो मंगल आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा तो वो आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल या फिर आध्यात्मिक जो भाव है वो आप में ज्यादा देखा जा सकता है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना होगा। स्वास्थ्य के बारे में जो समस्याएं हैं वो आ सकती है, खास करके कटना चलना, मतलब फिजिकल लेवल की जो समस्याएं हैं वो आपको आ सकती है, तो ध्यान दीजिए। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। जो शनि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो बुध है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। अब यहाँ पर घर का जो प्रॉब्लम थे, मतलब घर में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन थे वो काफी मायने में कम होते हुए नजर आएंगे। उसी प्रकार आपको इजी मनी इस दरमियान मिलने की संभावना काफी ज्यादा बन रही है। हालांकि जो इजी मनी रहेगा वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, क्योंकि आपके राशि के लिए जो बुध और शनि दोनों जो ग्रह है वो अशुभ माने जाता है और इनका जो त्रिकोण योग होने जा रहा है वो भी आपके चतुर्थ और अष्टम भाव में होने जाता है। उसके बहुत बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी बातें पूरे महीने में चल रही थी उसमें काफी ज्यादा आप सेटिस्फाई रहोगे। मतलब जो स्ट्रेस टेंशन है वो काफी महीने में कम होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना काफी ज्यादा आवश्यक है। हालांकि स्वास्थ्य की जब समस्या बहुत आगे नहीं बढ़ेगी, लेकिन खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल करना ज्यादा आवश्यक है। मैं फिर से ये बात कहना चाहूंगा कि पिछले करीबन 4-5 महीने की अगर तुलना करें तो इस महीने में जो बातें हैं वो काफी ज्यादा आपके फेवर में चलेगी। उसी प्रकार दिनांक 4 तारीख को पूर्णिमा है और जो अमावस है वह दिनांक 18 तारीख को है। पूर्णिमा और अमावस के दिन होता क्या है कि रविचंद्र का जो आकर्षण होता है वो आपके मतलब पृथ्वी के प्रति काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं और इमोशन में लिए गए निर्णय नॉर्मली चूकने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो इस वजह से पूर्णिमा और अमावस के दिन किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों ये था वृश्चिक राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।